वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लॉन्ग टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि सीबीएसई जो है सिलेबस को अनाउंस करे कि क्या सिलेबस रहेगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपका वेट ओवर हो गया है स्टूडेंट्स, और सीबीएसई ने रिसेंटली जो सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लास 10th सोशल साइंस के लिए आपका स्ट्रक्चर सिलेबस का क्या रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज हुआ है, आपके एग्जाम 2 टर्म्स में कंडक्ट किए जाएंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। नाउ कोर्स कंटेंट क्या रहेगा इसको देखते हैं हम। इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो आपका हिस्ट्री पोर्शन है, टर्म 1 के लिए हिस्ट्री में सिर्फ आपका एक चैप्टर रहेगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। यहाँ हम जियो की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। यह आपका एक कंप्लीट चैप्टर रहेगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और जो सेकंड चैप्टर आपका वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ आपका जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो पीरियोडिक टेस्ट में असेस होगा, एंड जो मैप आइटम्स है वो ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कंप्लीट चैप्टर आपका टर्म 1 में आएगा। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। यहाँ पे आपके 2 चैप्टर्स रहेंगे, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। इसके बाद इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी आपके 2 चैप्टर्स रहेंगे, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम बात करें तो टर्म 1 में टोटल आपके जो रहेंगे वो 7 चैप्टर्स रहेंगे। क्योंकि वाटर रिसोर्सेज आपका जो चैप्टर है वो पीटी में असेस होगा, सिर्फ मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। नाउ मूविंग टू टर्म 2। टर्म 2 का स्ट्रक्चर ये आपके मैथ्स आइटम है। टर्म 1 के मैथ्स आइटम है, सिर्फ जियोग्राफी के मैथ्स आएंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से, एंड वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये आपका मैप वर्क रहेगा। अब मूव करते हैं टर्म 2 की तरफ। टर्म 2 में आपके चैप्टर्स का क्या डिवाइडेशन रहेगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हिस्ट्री में आपका कंप्लीट चैप्टर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 जो है हिस्ट्री का आपका। इसमें 2 चैप्टर्स गिवन है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट ये दोनों ही चैप्टर्स में से वन चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट में असेस होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं असेस होगा। एंड मोस्टली स्कूल जो है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर प्रेफर करते हैं, तो ये चैप्टर आपका पीटी में असेस होगा। ज्योग्राफी की तरफ बात करते हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी आपका जो थियोरेटिकल पार्ट है ये सिर्फ पीटी में असेस होगा, और बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम्स आपके लिए जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी, ये कंप्लीट चैप्टर रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस में आपके 2 चैप्टर्स रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो ये आपका टर्म 2 के चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में आपका मैप आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से, जिसमें आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस आएंगे, एंड इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए टर्म 1 में हिस्ट्री का कोई मैप नहीं था, टर्म 2 में आपका हिस्ट्री से भी मैप रहेगा। ज्योग्राफी में आपके मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के मैप, पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपकी जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन है, एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में आपके मेजर पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो ये आपका ओवरऑल कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22। अब हम बात करते हैं डिलीटेड पोर्शन की। देखिए लास्ट ईयर भी जो आपका डिलीटेड पोर्शन था वो आपका इस साल भी एज इट इज रहा है। हम यहाँ क्लास 10th की बात करते हैं, तो जो भी हमने डिस्कस किया
मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें से एक ही चैप्टर आपका पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। ठीक है, ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। नेक्स्ट प्रिंट कल्चर, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है, ये नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी कंटेम्प्रेरी इंडिया सिक्किम। यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आपका कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है। जो लास्ट ईयर था वो इस साल भी डिलीटेड है। वाटर रिसोर्सेज जैसा हमने अभी डिस्कस किया, सिर्फ मैप आइटम्स आएंगे इसके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और रेस्ट चैप्टर ये पीटी में आएगा। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर सिर्फ पीटी में और बोर्ड में सिर्फ मैप्स रहेंगे। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस से आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट डिलीटेड है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स एंड चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो ये आपका डिलीटेड पोर्शन रहा। ये अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो इस साल भी बोर्ड ने वही स्ट्रक्चर रखा है आपका, कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। अब स्टूडेंट्स आपको अपनी प्लानिंग करनी है, आपको कोर्स स्ट्रक्चर मिल चुका है, चैप्टर्स आपको पता है, तो अब प्लान करते हैं और बहुत हार्ड वर्क करते हैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।